Hello everyone, I am Dr. Vijay Songire discussing here the syllabus copy of first year semester 2 hospitality studies students. Dear students, in this video we are going to discuss about the important questions uh, covered for unit test. Unit test में हम कम्युनिकेशन प्रोसेस, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके, उसके बाद चैनल्स इन कम्युनिकेशन और बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है. कम्युनिकेशन ये होटल इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है, isn't it? It is like an oxygen for hotel industry. इस स्टेटमेंट से ही ये प्रेजेंटेशन हमने यहाँ स्टार्ट किया है, क्योंकि कम्युनिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहती है कम्युनिकेशन टर्म के बारे में, हम देखेंगे. प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स, साइंस और बिहेवियर. कि कम्युनिकेशन ये जो है, इसमें इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेजा जा रहा है, पर्सन की तरफ भेजा जा रहा है. जैसे कि कोई ए इंडिविजुअल है, उसने कोई ईमेल भेज दिया बी बंदे को, तो ये हो गया कम्युनिकेशन. ठीक है ना. तो ये इतना ही लिमिटेड नहीं है. और देखो पीटर लिटल क्या कहते हैं इसके बारे में. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट. सिर्फ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो इतना ही ज़रूरी नहीं है, बट आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना चाहिए. तो वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है और उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं. फिर इसमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो क्या क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. जब आपको कुछ शॉर्ट नोट में पूछा जा रहा है तो शॉर्ट नोट में इसमें से 2 या 3 एलिमेंट भी पूछे जा सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट. मैसेज, सेंडर, मीडियम, चैनल, रिसीवर और फीडबैक, ऐसे ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. मैसेज क्या होता है, तो मैसेज ये एक आइडिया होता है कोई पर्सन के दिमाग में और वो उसे शेयर करना चाहता है. ठीक है. तो कोई पर्सन है XYZ, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा है, तो वो हो गया सेंडर. कोई पेंटर है सपोज, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं कुछ स्मार्ट सिटीज़ अभी डेवलप हो रही है, तो वो स्मार्ट सिटी को कोई किसी का पोर्ट्रेट बनाना चाहता है, कोई स्मार्ट सिटी को लेकर. ठीक है. जैसे कि नवी मुंबई है, तो ये एक स्मार्ट सिटी है महाराष्ट्र में. तो ऐसा कुछ वो पेंटिंग में दर्शाने जा रहा है कि कैसे स्मार्ट सिटी डेवलप होने जा रही है, तो उसमें पेंटर हो गया सेंडर. फिर मीडियम क्या यूज़ करेगा उसमें, वो उसमें वर्ड्स तो यूज़ नहीं करेगा. कोई राइटर है सपोज, बुक लिख रहा है, तो मीडियम क्या यूज़ करेगा, रिटन सिंबल यूज़ करेगा. बट पेंटर क्या यूज़ करेगा, पेंटर यूज़ करेगा कलर्स. ठीक है. एनकोडिंग, तो अलग अलग तरीके का एनकोडिंग होता है. सेंडर को जिस तरीके का मैसेज शेयर करना होता है उसके हिसाब से ही फिर वो उस मैसेज को बनाता है. एनकोडिंग यानी मैसेज बनाना. फ्रेमिंग ऑफ अ मैसेज इज कॉल्ड एनकोडिंग. चैनल ये एक टूल होता है. जैसे कि पेंटर कैनवास यूज़ करेगा, ब्रश यूज़ कर रहा है, कलर्स यूज़ कर रहा है, तो वो हो गया चैनल, टूल. ठीक है. कोई बंदा प्रेजेंटेशन कर रहा है तो लैपटॉप यूज़ करता है, तो वो हो गया चैनल. ठीक है. एलिमेंट्स, और भी हमारे कुछ एलिमेंट्स बाकी है, जैसे कि रिसीवर ये मैसेज रिसीव करने वाला, सिंपली डिकोड करता है फिर ये मैसेज, यानी उस मैसेज जो उसको मिला उसको वो अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करता है. फिर वो क्या करेगा, उसे फीडबैक देगा. जो मैसेज शेयर किया गया था वो उस बंदे के लिए था इधर, या तो जनरली भी कभी कभी मैसेज हमको दिखता है ना, कोई बैनर दिख गया रास्ते से जाते हुए, तो दैट सेंडर इज देयर. और वो सेंडर ने ऐसा टारगेट नहीं किया है कि ये ऑडियंस को ये दिखेगा, रास्ते से जो भी जा रहे हैं उनको बैनर दिख रहा है, तो जो भी पब्लिक है वहाँ का वो सारे कौन हो गए, रिसीवर्स हो गए. और अभी वो देखेंगे उस मैसेज को और वो कहाँ ना कहाँ वो फीडबैक देंगे. देखो कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कि कभी कभी आप टारगेट फिक्स भी नहीं होता है सेंडर का कि मेरा मैसेज XYZ पीपल की तरफ ही जाएगा. नो, वो कोई भी ऑडियंस की तरफ जा सकता है. और अकॉर्डिंगली अगर आपका मैसेज बहुत ही इफेक्टिव है तो आपका फीडबैक भी बहुत ही इफेक्टिव आएगा. ठीक है. एक तो पॉजिटिव आएगा, एक तो निगेटिव आएगा. इस साइक्लिक प्रोसेस का ये एक डायग्राम है जो आपने एग्जाम में ज़रूर ड्रॉ करना चाहिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है तो. सोर्स यानी जो माइंड है ये एक सोर्स कहा गया है मैसेज का. फिर सेंडर है, फिर मैसेज, फिर उसे वो एनकोड करता है, चैनल यूज़ करता है, फिर डिकोडिंग है, फिर रिसीवर की तरफ जाता है और फिर फीडबैक उसको दिया जाता है सेंडर को. इस तरीके से हम आज नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इसी वीडियो में हम देखेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन हम रिवाइज
करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं, फिर हम रुकेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन की। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस इस पहले चैप्टर का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एटलीस्ट 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। ये एक साइकिलिक प्रोसेस है, यानी ये सेंडर से शुरू होकर रिसीवर तक खत्म होती है, फिर से रिसीवर बिकम्स अ सेंडर। तो ऐसा साइकिल की तरह शुरू रहता है। इट हैज़ सम पर्पस, विदाउट अ पर्पस देयर इज नो कम्युनिकेशन। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। सिर्फ वर्ड्स ही कम्युनिकेशन नहीं है, विदाउट वर्ड्स भी तो कम्युनिकेशन होता है, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, इजंट इट। इट इज़ सोशल। अकेला बंदा अगर कोई रास्ते पे बात कर रहा होता है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, हम उसे क्या कहते हैं, ही इज़ मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, अकेले पर्सन में कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ अ कल्चरल फेनोमेनन। कल्चर इज ट्रांसमिटेड थ्रू कम्युनिकेशन। इट इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें फॉर्मल यानी ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स, ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल यानी जब आप अपने रिलेटिव को कुछ ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हो, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इस तरीके से आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पहला जो चैप्टर है हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़ सेम टू कम्युनिकेशन स्किल्स का ये डिस्कस किया है। इसके आने वाले भी चैप्टर्स यूनिट टेस्ट 1 में जो है पोर्शन में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।